लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो गुरु चौधरी, अब मेरी बहन की तरफ आंख उठा के देखा भी ना तो या तुम जिंदा रहोगे या मैं। अब की बार हिसाब फुल एंड फाइनल होगा। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। गुरु हाँ हाँ कंपाउंडर, तुम्हारी टेंशन में हम यहाँ आधे हुए जा रहे हैं तो तुम्हारी याद भी नहीं आई। गुरु कोई देख लेगा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अपनी जिद में आए। गुरु चौधरी हैं हम, जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और तुमसे कहे थे अपना जन्मदिन हम तुम्हारे साथ ही मनाएंगे, तो बस आ गए। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज गुरु जाओ। वक्त भी उनका साथ देता है जिन्हें रिश्ता निभाना आता हो। अपने भाई के लिए भगा रही हो ना, मैं भूल गई वो हमारा भी कुछ लगता है। चलो आज हम अपना जन्मदिन तुम्हारे घर वालों के साथ मनाएंगे। नहीं गुरु, गुरु गुरु नहीं, प्लीज गुरु, तुम्हारी इज्जत ना भैया की जान ले सकती है, प्लीज चले जाओ ना यहाँ से गुरु। दी ये सपना था। क्या हुआ दी? इतनी घबराई हुई क्यों? निकी, पूरा सपना था। गुरु आया था और वो कह रहा था ना कि उसे उसका बर्थडे भैया के साथ सेलिब्रेट करना है, और केक काटने की जिद भी कर रहा था उनके साथ। जिद मत करो गुरु, केक काटो। किसी के बेरुखी के कारण अपना दिन क्यों बर्बाद करना। सही बात है। कुकु जीजी का माँ आइए। देख लीजिए, इसी को कहते हैं किस्मत का विडंबना। मतलब जो उन गुरु बाबू के जन्मदिन को काला रात में बदल दी, उसी के हाथ का बनाया हुआ केक गुरु बाबू अपने जन्मदिन पर काट रहे हैं। खिला दीजिए जीजी की अम्मा को। जीजी की अम्मा खाई। छोटे क्या कर रहा है तू? देख तू रूहानी के पास नहीं जाएगा। और कितना जलील होना है तुझे छोटे। रूहानी अगर सही है ना तो वो खुद तुझसे क्यों नहीं बात करती? हाँ, क्यों नहीं बताती खुद अपनी मजबूरी तुझे? छोटे वो यहां नहीं आ सकती और तुझे कॉल तो कर सकती है ना। कॉल करने का कोई फायदा नहीं निकी, मैं उसे फोन पर नहीं समझा सकती भैया की हालत। मैं जो कर सकती थी मैंने किया, पर शायद गुरु वो कभी नहीं कर पाएगा। और गुस्सा उसकी नाक पर रहता है, और उसने गुस्से में अगर कुछ भी गलती की ना तो वो गलती भैया की जान ले सकती, और मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकती। तो अब क्या करोगी दी? गुरु के साथ जो रिश्ता बन चुका है, भैया के लिए उसे भुला दोगी? रूह का रिश्ता है उसके साथ, ऐसे बुला नहीं सकती। और पता है, कभी कभी धुंध इतनी गहरी होती है ना, कोई भी रास्ता ठीक से दिखाई नहीं देता।
शायद ये वक्त वही धुंध का है जिसमें हमारे रिश्ते का कोई कल नजर नहीं आ रहा है। सुभद्राय नमः। ओम सुभद्राय नमः। गुरु, गाड़ी में तो कोई नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए हो? अपने प्यार को पाने, उनसे मिलने। हमेशा खुश रहना। माँ रूहानी नहीं दिख रही। वो ऊपर छज्जे पे गई है सूर्य भगवान को जल चढ़ाने। अच्छा जी, वाह, मैं भी जाके आता हूँ। ठीक है। भैया कल से बहुत भाग दौड़ की आपने, प्लीज रेस्ट कर लो। मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। अरे कहाँ भागा दौड़ी की है मैंने, ऊपर तक ही तो जाना है छज्जे तक, मैं चला जाऊँ। भैया देखो गुरु, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर भैया ने देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। छोड़ो मुझे। और जिस मुसीबत में तुम हमें डाली हो उसका काम। देखो गुरु, मैं तुम्हें सब समझाऊंगी, प्लीज यहाँ से चले जाओ ना अभी। नहीं, जब तक हम तुम्हारे मुंह से तुम्हारी बेवफाई का जवाब नहीं सुन लेते ना, हम कहीं नहीं जाने वाले। बताओ, बिना कुछ कहे क्यों चली आई तुम? सवाल का जवाब तुम्हें भैया को देखकर मिल ही चुका होगा ना। अरे भैया थोड़ा धीरे चलो, सूर्य भगवान कहीं नहीं जाने वाले, इधर ही है। अब मैं भी आपके साथ चलूं? अच्छा जी, तो मेरी उंगली पकड़ के चलने वाली मेरी बहन, छुटकी बहन, मुझे आज सहारा देगी। हाँ, तेरा भाई अभी बहुत स्ट्रांग है, खुद को और किसी भी सिचुएशन को संभाल सकता है। बस एक प्रॉब्लम, वो गुरु चौधरी, इस घर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, या यूं कहूं इस शहर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हम उस बात का जवाब चाहते हैं जो तुम अधूरा छोड़ के चली आई। क्या बोल रहे हो? वो कौन सी बात मैं अधूरी छोड़ के चली आई? हमारा तोहफा, हमारे रिश्ते का नाम। चेक करना, तुम्हारी अलमारी के अंदर चेक करना, वहां तुम्हारा बर्थडे का गिफ्ट, हमारे रिश्ते का नाम तुम्हें दोनों मिल जाएंगे। प्लीज गुरु, यहाँ से चले जाओ ना अभी। भैया ने देख लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज गुरु। रूहानी,
रूहानी पीछे हट, जल जाएगी। सॉरी। बुद्धू एकदम। अच्छा हट, मुझे भी जल चढ़ाना है सूर्य भगवान को। अब भैया, अरे लेकिन उससे पहले आपको मेरा सरप्राइज देखना पड़ेगा। कैसा सरप्राइज? आप चलो तो। किधर? आगे कहाँ जाना है? अरे भैया आप चलो तो। अरे किधर लेके जा रही है रूहानी? ये देखिए भैया, आपका सरप्राइज। अरे इन पे तो फूल आ गए। अरे भैया थोड़ा धीरे चलो, सूर्य भगवान कहीं नहीं जाने वाले, इधर ही है। बाल बाल बचे। अच्छा मैंने अपने विंडो से गुरु की गाड़ी देख ली थी। पक्का गुरु और रूहानी दी ऊपर ही हो गए, कहीं भैया उन दोनों को साथ ना देख ले, मुझे कुछ करना होगा। मुझे माफ कर दे छोटे, तेरा दिल तोड़ना मेरी मजबूरी थी। डॉक्टर ने 12 बजे की अपॉइंटमेंट दी है। पापा भैया, मैं भी साथ चलती हूँ ना, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स मुझे जानते हैं। अरे एक मेडिकल रिपोर्ट ही तो लानी है। पापा की स्कूटी में यूं गए और यूं आए, तू भी टेंशन नहीं रही। चल संभाल। निकी, देखना गुरु का कॉल आया था क्या? हेलो सिमरन, आज के नोट्स है तेरे पास? अच्छा तो मुझे भेज देना ना। अरे मेरी क्लास मिस हो गई थी। हाँ यही नंबर पे भेज दे, ठीक है? अच्छा दी, कब से फोन लेके बैठी है? गुरु का कॉल आएगा तो पता कैसे चलेगा? हाँ अच्छा, इतनी फिक्र है तो खुद ही कॉल कर लो ना गुरु को। अच्छा, अब फोन करके क्या बोलूंगी? हेलो गुरु, मैंने जो घंटों बैठ के तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से गिफ्ट बनाया, तुम्हें वो कैसा लगा? सुबह सुबह आके गिफ्ट के बारे में पूछ सकता है, लेकिन कैसा लगा ये नहीं बता सकता है कॉल करके। सिकंदर भैया, पपन भैया, लो आ गया गुरु का जवाब। एक गिफ्ट के बदले इतने सारे गिफ्ट, क्या बात है दी, इतनी लकी हो आप। अब भैया ये सब क्या है? भाभी वो दादी भिजवाई है आपका सारा सामान। गुरु को पता है सब? जी भाभी। आपका फोन और
चिट्ठी भिजवाया करो। दी, ये अचानक से सारा सामान क्यों बेच दिया आपका उन लोगों ने? मेरे लिए इस झूठे रिश्ते में बंधे रहने का कोई फायदा नहीं। मेरे लिए ये रिश्ता रद्दी कागज की तरह था। कंपाउंडर, तुमने जो तोहफा दिया कबूल कर रहे हैं आज, पर अब जो तोहफा हम तुम्हें देने वाले हैं तुम्हें भी उसे अपनाना होगा। हमने जबरदस्ती तुमसे कभी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है कंपाउंडर। पर आप एक जबरदस्ती करने जा रहे। तुम्हारे लिए हम रद्दी कागज की तरह है ना, जिसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया। पर असल में हम एक जिद्दी दाग है, दाग ऐसे पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम हमें ये तोहफा देकर बिना बताए तो घर से चली गई, पर हमारी जिंदगी से कभी नहीं निकल पाओगी। हमें अपना हक चाहिए। सब कहते हैं कि तुम हमारी थी ही नहीं, पर हम कहते हैं आपसे ये जिद है कि तुम हमारी जिंदगी का जुनून बनकर रहोगी। पर ये ईगो भरा लेटर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे गुस्सा, क्योंकि मैं इसे बिना बताए चली आई, इसलिए तुम अपना हक जता रहे हो। पर दादी ने तो मेरा सामान भी भिजवा दी। क्यों गुरु, क्यों? तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। क्यों गुरु? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, डॉक्टर जब से कहें आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। पापा, आप सब ठीक हो रहा है? बधाई हो बेटा। जय जितिया मैया, कसम जितिया मैया की बउआ, जब से तुम होश में आए हो ना तब से ई घर के गाड़ी पटरी पर लौट आई है। ए भाभी, घर का सारा सामान बांध लो। 2 दिन के बाद हम लोग ना सुल्तानपुर छोड़ के चले जाएंगे। ए बउआ, दिल्ली जाके हमरे रहने का बंदोबस्त कर देना,
फिर तुम ऑफिस पकड़ लेना, ठीक है? हाँ बुआ, बस डॉक्टर साहब भी आते ही होंगे मेरी मेडिकल रिपोर्ट्स लेके। बस एक बार उनका ग्रीन सिग्नल मिल जाए, फिर सारे फैमिली की रेलगाड़ी कोई नहीं रोक पाएगा। हाँ, सही कह रहे हो। अरे आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए, बैठिए। आप कुछ लेंगे? नहीं, एक्चुअली मुझे दिल्ली जाना है जॉब के सिलसिले में, सो आपकी परमिशन चाहिए थी। वीकनेस काफी है। ट्रेन से इतना लंबा सफर सही नहीं होगा। ट्रेन से नहीं तो हवाई जहाज से ही सही। अब अपने साले साहब ससुराल वालों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। और इससे पहले कि आप लोग यहां से विदा लें, हम अपनी दुल्हन विदा कर लेते हैं। इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।